नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो आप कह सकते हैं सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये तो दृढ़ संकल्प की मतलब डिटर्मिनेशन की एक जबरदस्त मिसाल है। ये कहानी है उस पवित्र नदी की जिसे हम सब जानते हैं, गंगा, जिसे स्वर्ग से धरती पर लाया गया था। तो चलिए साथ मिलकर इस महागाथा की परतों को खोलते हैं। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए जरा, क्या किसी एक इंसान का इरादा इतना पक्का हो सकता है कि वो प्रकृति के नियमों को भी बदल दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही सवाल हमें राजा भगीरथ के उस अविश्वसनीय सफर पर ले जाता है। एक ऐसा सफर जहां पीढ़ियों की नाकामी के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाया। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े, एक भव्य आयोजन से। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ की। ये यज्ञ आप समझिए उनकी ताकत और उनके साम्राज्य का प्रतीक था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर देवताओं की ईर्ष्या ने इस पूरे आयोजन को एक भयानक श्राप में बदल दिया। और बस यहीं से इस पूरी कहानी की नींव पड़ गई। 60,000, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 60,000, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस तबाही का पैमाना है, उस विनाश का जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को मुक्ति की तलाश में लगा दिया। सोचिए, एक ही पल में एक पूरी की पूरी पीढ़ी बस राख बन गई। तो हुआ ये कि ये सब एक धोखे से शुरू हुआ। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे ले जाकर छिपा दिया कपिल मुनि के आश्रम में, जो उस वक्त गहरे ध्यान में थे। अब जब राजा सगर के बेटे घोड़े को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो उन्होंने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे ऋषि पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। और बस यही उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी, क्योंकि उस शांत दिखने वाले ऋषि का गुस्सा जब फूटा तो उसकी आग ने उन सभी को एक ही पल में जलाकर राख कर दिया। तो अब सवाल ये था कि आगे क्या होगा? दांव पर क्या लगा था? दांव पर था उन 60,000 आत्माओं का मोक्ष। मोक्ष मतलब जन्म और मृत्यु के साइकिल से हमेशा के लिए आजादी। और इस आजादी का, इस मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता था। वो था स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा को किसी तरह धरती पर लाना, ताकि गंगा का पवित्र जल उस राख को छू सके और उन आत्माओं को शांति मिल सके। अब कई पीढ़ियां गुजर गईं, कोशिशें हुईं, लेकिन सब नाकाम रहीं। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे नायक की, भगीरथ की। भगीरथ ने ये ठान लिया कि वो इस काम को पूरा करके रहेंगे, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। एक अटूट संकल्प था ये। और जरा देखिए कि ये सफर कितना लंबा और मुश्किल था। पहले राजा सगर, जिनके समय ये श्राप मिला, फिर उनके पोते अंशुमान, उन्होंने कोशिश की, नाकाम रहे। फिर अंशुमान के बेटे दिलीप, उन्होंने भी कोशिश की, वो भी नाकाम रहे। और फिर आए दिलीप के बेटे भगीरथ, उन्होंने सिर्फ इस जिम्मेदारी को उठाया ही नहीं, बल्कि हजारों सालों तक, जी हाँ, हजारों सालों तक कठोर तपस्या की। ये दृढ़ता का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। तो भगीरथ की इस जबरदस्त तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा खुद प्रकट हुए। उन्होंने भगीरथ की इच्छा पूरी करने का वादा तो कर दिया, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ था। ब्रह्मा ने बताया कि गंगा का वेग, उनकी धारा की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर वो सीधे स्वर्ग से धरती पर उतरी तो पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी, उसे कोई संभाल ही नहीं पाएगा। सिर्फ एक ही थे जो इस प्रचंड शक्ति को थाम सकते थे, भगवान शिव। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे एक्साइटिंग, सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंच जाती है। अब भगीरथ की तपस्या का एक नया लक्ष्य था, भगवान शिव को प्रसन्न करना। ये कहानी का वो पल है जहां दो जबरदस्त शक्तियां, एक तरफ गंगा का बेकाबू वेग और दूसरी तरफ शिव की परम स्थिरता, आमने सामने आने वाली थी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। गंगा अपनी ताकत के घमंड में चूर पूरे वेग के साथ स्वर्ग से नीचे आ रही हैं। उनका इरादा सिर्फ धरती पर उतरना नहीं था, वो तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को, यहाँ तक कि खुद भगवान शिव को भी अपने साथ बहा ले जाने के इरादे से आ रही थीं। एक तरह का अहंकार था ये। लेकिन गंगा की इस जबरदस्त उग्र ऊर्जा के सामने कौन थे? भगवान शिव, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। उन्होंने गंगा के इस अहंकार को एक पल में भांप लिया और उन्होंने क्या किया? बस शांति से अपनी जटाओं को फैला दिया, जैसे उस तूफान को पकड़ने के लिए एक दिव्य जाल बिछा दिया हो। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। पलक झपकते ही गंगा का सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर हो गया।
वो शिव की जटाओं के उस अंतहीन जाल में जैसे खोसी गईं। जो नदी सोच रही थी कि वो सब कुछ बहा ले जाएगी, वो खुद ही कैद हो गई थी। तब भगीरथ ने फिर से प्रार्थना की, और उनकी विनम्र प्रार्थनाओं को सुनकर ही शिव ने गंगा को एक शांत, कोमल धारा के रूप में आजाद किया। अब गंगा धरती पर जीवन देने के लिए तैयार थी। तो अब गंगा धरती पर आ चुकी थी। भगीरथ आगे आगे रास्ता दिखा रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। मंजिल थी उनके पूर्वजों की राख। लगा कि बस अब काम पूरा होने ही वाला है। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रास्ते में एक और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बाधा इंतजार कर रही थी। भगीरथ के सब्र का एक और इम्तिहान होना अभी बाकी। और ये घटना तो सच में अविश्वसनीय थी। हुआ ये कि अपने रास्ते पर बहते हुए गंगा ने गलती से जहनु ऋषि के आश्रम को भी बहा दिया। अब ऋषि को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी योगिक शक्तियों से पूरी की पूरी नदी को एक घूंट में पी लिया। सोच सकते, पूरी नदी गायब। एक बार फिर भगीरथ का सालों का मिशन एक पल में खतरे में आ गया। अब भगीरथ क्या करते? उन्होंने एक बार फिर हाथ जोड़े। इस बार जहनु ऋषि के सामने उन्होंने विनती की, प्रार्थना की। भगीरथ की इस लगन और ईमानदारी को देखकर ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने गंगा को अपनी बेटी मान लिया और उन्हें अपने कान से बाहर आने का रास्ता दिया। और आखिरकार वो पल आ ही गया। गंगा उस जगह पहुंची जहां वो राख पड़ी थी, और जैसे ही पवित्र जल ने उस राख को छुआ, सगर के उन 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल गया। उनकी आत्माएं आजाद हो गई। ये जो पूरी महाकाव्य यात्रा थी ना, इसके जो अहम पड़ाव थे, जो जरूरी घटनाएं थी, वो आज भी गंगा के अलग अलग नामों में जिंदा हैं। उनका हर एक नाम अपने आप में इस कहानी का एक पूरा अध्याय है। चलिए देखते हैं कैसे। गंगा का हर नाम उनकी कहानी का एक हिस्सा बताता है। उन्हें भागीरथी कहते हैं। क्यों? क्योंकि राजा भगीरथ उन्हें धरती पर लाए, तो ये उनके सम्मान में है। उन्हें जाह्नवी भी कहते हैं क्योंकि वो जह्नु ऋषि की बेटी बनी। एक और नाम है त्रिपथगा। इसका मतलब है 3 रास्तों पर चलने वाली, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। और हाँ, विष्णुपदी भी, क्योंकि माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से हुई है। देखिए, हर नाम में एक कहानी है। तो आखिर में ये सवाल फिर से आता है, भागीरथ की ये कहानी हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जो दृढ़ संकल्प चाहिए, उसकी ताकत के बारे में क्या सिखाती है? देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। ये इंसान की इच्छा शक्ति, उसके धैर्य और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट लगन का एक कालातीत प्रतीक है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर इरादा नेक हो और जज्बा कभी न हारने वाला हो, तो फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है, नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है।